नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार के जिले से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए खबरों की ओर चलते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर चलाने वालों की व्यवस्था नहीं कर पाया है। एक तरफ लोगों की जान जाती है, लेकिन राज्य के 36 जिलों में 207 वेंटिलेटर की पैकिंग तक नहीं खुल पाई है। सरकारी नजरिए का आलम यह है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की दलील है कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले भी लोग नहीं है, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। बताया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर इसलिए इंस्टॉल नहीं हो पाए क्योंकि इन्हें चलाने के लिए 140 ऑपरेटर चाहिए। अगली खबर दोस्तों, दानापुर में समोसा को लेकर बवाल। मुफ्त में समोसा लेने का दुकानदार ने किया विरोध तो बदमाशों ने पकड़कर मारपीट की। 2 घायल, उग्र भीड़ ने सड़क पर की आगजनी। पटना के दानापुर में मुफ्त में समोसा लेने को लेकर दुकानदार और बदमाशों के बीच विवाद हो गया और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। इसमें दुकानदार के परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उग्र भीड़ ने दानापुर खगौल मार्ग पर आगजनी की। कई घंटे तक सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। शाहपुर थाना के सरारी गुमटी स्थित उमंग चाट भाजी की दुकान में मारपीट हुई। दुकानदार अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि सरारी गुमटी के पास उनका निजी मकान में चाट और भाजी की दुकान है और जमालुद्दीन चक गांव से करीब 20 की संख्या में लोग पहुंचे और रंगदारी की मांग करने लगे और वो जबरन दुकान में रखा समोसा मुफ्त में लेने लगे। विरोध करने पर मारपीट भी करने लगे। तो गया में 150 लोगों की मौत के बाद ऑक्सीजन बैंक शुरू किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से यह ऑक्सीजन बैंक खोला गया है। यहां से मरीज के तीमारदार ऑक्सीजन ले सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय में 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक ऑक्सीजन बैंक भी खोला गया है। इस बैंक में आकर कोई भी व्यक्ति जिसके मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ गया है, उसके लिए वह डॉक्टर की पर्ची दिखाकर बैंक से तत्काल सुविधा ले सकते हैं। वैसे तो कोरोना काल में तेजस्वी का नया पैंतरा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी आवास को 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया। ऑक्सीजन, खाना और दवाई मिलेगी फ्री। सरकार से चलाने की मांगी अनुमति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है और उन्होंने इसका वीडियो और फोटो जारी कर बिहार सरकार से मांग की है कि इसे चलाने की अनुमति दी जाए। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखकर कोविड सेंटर चलाने की अनुमति मांगी थी और उन्होंने कहा कि एक पोलो रोड स्थित उनके आवास में कोरोना मरीजों का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। वहां मेडिकल इक्विपमेंट की भी पूरी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है और उन्होंने कहा कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष है और इसलिए सरकार पर सब चीज़ें नहीं थोप सकते। तो बांका में एमएलए ने विधायक निधि से दी 80 लाख। बांका के विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक किचन का लिया जायजा। 2 एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी देने का किया वादा। बिहार में लगे लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। बांका जिले में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हुआ है और इस बीच बांका के विधायक राम नारायण मंडल ने बारहाट स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक रसोई का जायजा लिया। इसके बाद अपने विधायक निधि से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए 80 लाख दिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2 एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा जल्द ही दी जाएगी। वहीं तो सीएम नीतीश के सोशल मीडिया पर अजब गजब। बॉयफ्रेंड बोला जॉब होती तो गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे से नहीं होती। लड़की बोली तुमको बोले थे कि बाहर जाओ। यहाँ नीतीश कुमार नौकरी नहीं देना चाहते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने के लिए जिस लड़के ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई थी, अब वह बात आगे बढ़ गई है और इस चैट में गुहार लगाने वाले पंकज की गर्लफ्रेंड नव्या कूद गई है। अब नव्या पंकज पर आरोप लगा रही है कि तुमने पूजा के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, इसलिए आज मैं खुशी से शादी कर रही हूँ, लेकिन पंकज भले मैं शादी किसी से और कर लूँ, दिल तुम में ही बसा रहेगा। वहीं तो समस्तीपुर में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। बैग छीनने का किया विरोध तो बदमाशों ने मारी गोली। 80,000 रुपये लेकर हुआ फरार। अस्पताल में सीएसपी कर्मी भर्ती। लॉकडाउन के दौरान अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और गांव में संचालित सीएसपी संचालक को गोली मारकर 80,000 रुपये लूट लिए। शिवंगीपुरा गांव में घर से सीएसपी पर जा रहे कर्मी की गोली मारकर हत्या की गई है और बुधवार सुबह की यह घटना है। प्रशांत कुमार बैग लेकर सीएसपी जा रहे थे। इस दौरान ही बदमाशों ने गोली मारकर प्रशांत से उनका बैग छीन लिया। वहीं तो राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार से बड़ी मांग। डॉक्टरों की मौत पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। परिजनों के लिए आईएमए को करना पड़ रहा है चंदा। आरजेडी ने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इसके जरिए बताना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ मृत्यु दर कागज पर कम क्यों दिखाया गया। इसके बावजूद देश में सर्वाधिक बिहार में ही डॉक्टरों की मृत्यु हुई है। राजद की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 78 डॉक्टरों की मृत्यु हुई है। पार्टी ने यह भी पूछा
कि प्रभावित परिवारों के लिए आईएमए को चंदा जमा क्यों करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों अब झारखंड से भी पीछे हुआ बिहार। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर, बिहार को 27वां स्थान, पटना 68वां तो रांची का नंबर 12। बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, लेकिन स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में रांची 12वें स्थान पर पहुंच गई है और पटना जो 68वें स्थान पर है। यही नहीं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड पहले पायदान पर है और बिहार 27वें स्थान पर। योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जो रैंकिंग जारी हुई है उसके अनुसार ये जानकारी दी जा रही है। वहीं दोस्तों समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में अनोखी शव यात्रा निकली। फूल माला और कफन में लिपटे टॉनी के पीछे पूरे गांव के लोग चल पड़े। सबकी आंखें नम थी और गाना बज रहा था, तेरी मेहरबानियां। घटना समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड के शेरपुर पंचायत का है। यहाँ के नरेश शाह ने अपने कुत्ते की मौत होने के बाद मंगलवार को हिंदू रीति रिवाज से उसकी अंतिम विदाई की। बैंड बाजे की धुन के बीच टॉनी की शव यात्रा में चलते लोगों की आंखें नम है। नरेश ने बताया कि टॉनी मेरे लिए सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि हमारे घर टोला का रक्षक भी था और वह हम सभी की जिंदगी का हिस्सा था। नरेश ने अपने कुत्ते की शव यात्रा के लिए सारे इंतजाम किए और एक ठेले पर उसका शव रखा। फूल माला और कफन से कुत्ते के शव को लपेट कर रखा गया। वहीं प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार की गाड़ी का पटना की ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया। जुर्माना के तौर पर उनके स्टाफ से 2000 रुपये भी वसूला गया। यह हुआ तब जब बुधवार को पूर्व मंत्री की गाड़ी बेली रोड से आकर गोलंबर की तरफ पहुंची और वहां पर पहले से मौजूद ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने गाड़ी को रोका। उसके अंदर प्रेम कुमार खुद नहीं थे, लेकिन उसका स्टाफ विवेक और ड्राइवर आगे बैठे हुए थे। ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने लॉकडाउन के बावजूद रोड पर घूमने का कारण पूछा तो विवेक ने जवाब दिया कि वो बैंक जा रहे हैं। इस जवाब से ट्रैफिक पुलिस के अफसर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने उसका चालान काट दिया। तो बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना मरीजों की पहचान और होम आइसोलेशन में इलाजरत रोगियों के सहयोग के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इस काम के लिए उन्हें सूचक सह ट्रीटमेंट सपोर्टर कहा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है और इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सेवा के बदले संपूर्ण कार्य संपन्न किए जाने के बाद प्रति मरीज 200 रुपये भुगतान किया जाएगा। राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा 15,000 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूर्व में ही प्रशिक्षित किया जा चुका है और इस काम के लिए जिला स्तर पर वर्चुअल माध्यम से ऐसे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों बिहार की खबरों में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती है।